चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं का जो कि यहाँ पर राजनीति शास्त्र यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है। तो आपका 25 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसका मैं आज ही कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 12 के छात्र हो और दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस का पेपर तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर जो है आपको समय 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं 3 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। और पूर्णांक आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो जिस किसी स्टूडेंट को 80/80 चाहिए यानी कि आपको 100% स्कोर करना है तो वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर आपका कक्षा 12वीं का रहने वाला है और यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस के विषय आपका जो रहने वाला है वहाँ आपका राजनीति शास्त्र का रहने वाला है। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन कराने वाला हूँ तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पेपर है उसको देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ जब निर्देश पढ़ते हो तभी यहाँ पे समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश इस प्रकार से है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक यानी 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कि प्रत्येक उप प्रश्न में आपको 1 अंक आवंटित किया गया है। और थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको आंतर विकल्प दिए हैं। ये विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर चौथा वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 6 से लेकर आपको 15 तक प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। उत्तर लिखने की आपकी शब्द सीमा क्योंकि 30 शब्द रहनी चाहिए। 30 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। और पांचवा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखते हो उत्तर की शब्द सीमा आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। मिनिमम आपको 75 शब्दों के अंतर्गत आंसर लिखना होगा। और यहाँ पर छठे वाले की बात करें, यहाँ पर क्या है प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक देने वाला है। इसकी सब्जी में आपकी यहाँ पे 75 शब्द रहनी चाहिए। यानी 75 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। तो आपका शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होने वाला है वो आपका सही विकल्प ये रहने वाला है। ये आपका 6 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप सभी को पता होगा पहला वाला क्वेश्चन जो आपका रहता है वो आपका बहुविकल्पीय रहता है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन जो इस प्रकार से रहने वाला है कि शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वह क्या था। क्या वह क्यूबा मिसाइल संकट था, या फिर बर्लिन की दीवार था, या फिर आपका कोरियाई संकट था, या फिर आपका सोवियत संघ की हंगरी पर हस्तक्षेप था। तो आपका आंसर कौन सा आना चाहिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन जो आप पहले से पता है तो जरूर बता देना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो क्यूबा यानी क्यूबा मिसाइल संकट था। यानी कि ऑप्शन में आपका पहला वाला ही बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, आप प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी। तो आपको बताते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था। तो वह हुआ था 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। अर्थात ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन में थर्ड वाले की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा कि यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा होती है वह क्या होती है। क्या वह डॉलर होती है, फिर रूबल होती है, या फिर आपका पाउंड, या फिर यूरो होती है। तो आपको बता चलूँ यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा होती है तो थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वही यूरो ही होता है। क्या होता है, यूरो होता है। यूरोपीय से ही संबंध इनके मिल रहा है आपका यूरो, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात करें कि भाषीय आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य कौन सा है। क्या तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक, या फिर उड़ीसा, या फिर आंध्र प्रदेश है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो आपका आंसर आ जाएगा वह आपका आ जाएगा यानी कि आंध्र प्रदेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आंध्र प्रदेश। आपको सिंपली यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात नहीं वो इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान कब बना था। क्या वह 26 नवंबर 1949 को बना था, या फिर 15 अगस्त 1947 को बना था, या फिर आपका 26 जनवरी 1950 को बना था, या फिर 1 नवंबर 1956 को बना था। तो हम जानते हैं जो बना तो था लेकिन जब वह लागू हुआ था वही डेट यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको पूछना था कि भारत कब गणराज्य हुआ था। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। यही आपका आंसर राइट हो जाना चाहिए। जो पांचवें क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर गणराज्य की बात करें तो ये हो जाएगा। और कब बना, यहाँ पर बना पूछ रहा है तो आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को बना था। कब बना था, 26 नवंबर को बना था। और 1949 को बना था। कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बना था हमारा संविधान। और यहाँ पर यह कब लागू हुआ था, वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इन दोनों में ही कॉमन डिफरेंस है तो आपको वो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से कि पेंटागन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए पेंटागन क्या है। तो क्वेश्चन इसका जो आपका आंसर हो जाएगा तो वही हो जाएगा आपका पहला वाला ही ऑप्शन, यानी कि अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय होता है उसी को हम पेंटागन कहते हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इंग्लिश मीडियम के छात्र भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो पहले वाले का जो आपका आंसर था वह क्या था, तो पहला वाला ही ऑप्शन सही था। इनके वॉट इन यहाँ पर कहता है वॉज द क्लाइमैक्स ऑफ द कोल्ड वार। तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पर सभी को देख लीजिएगा वही आपका
आपका आंसर रहने वाला है, जो कि मैंने आपको हिंदी में बताया है। सेकंड वाली क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से है, रिक्त स्थानों आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन क्या था, तो आपको बता चलूँ, आपको सिंपली लिखना है वार्सो पैक्ट लिखना है। क्या लिखना है आपको सिंपली यहाँ पर पहले वाले में लिखना है वार्सो पैक्ट लिखना है। क्या लिखना है वार्सो पैक्ट, आपका आंसर हो जाएगा वार्सो पैक्ट। क्या जाएगा तो वार्सो पैक्ट आपको लिखना है। क्या लिखना है वार्सो पैक्ट, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर सौर्क के सदस्य राष्ट्रों की आपको संख्या बताना है। तो संख्या की यहाँ पर बात करें तो संख्या जो आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, तो आपको सिंपली यहाँ पर 8 लिख देना है। क्या लिखना है 8 लिख देना है। क्या लिखना है 8 लिखना है। सार्क के सदस्य इनके राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान वो सभी हैं, तो आपको बता देना है। तो फिलहाल के यहाँ पर सदस्यों की संख्या केवल और केवल संख्या पूछी है, ना कि नाम पूछा है, तो आपको यहाँ पर 8 ही लिख देना है। यहाँ पर बात करें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन ब्राजील की राजधानी में किया गया, तो कहाँ पर किया गया, तो आपको यहाँ पर बताते लोग तो किसने किया था, तो आपको आंसर आ जाएगा रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, यही आपका आंसर है। क्या आ जाएगा, तो थर्ड वाली में आज आंसर आ जाएगा रियो डी जेनेरियो। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है रियो डी, आपको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनके क्या लिखना है रियो लिखना है, फिर उसके बाद आपको डीओ लिखना है, यानी रियो डी जेनेरियो। क्या लिखना है रियो डी जेनेरियो। क्या लिखना है रियो डी जेनेरियो, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहते हैं, यहाँ पर कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यानी UNICEF का मुख्यालय कहाँ पर है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर न्यूयॉर्क जो शहर है वह आपका USA में है। कहाँ पर है, तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर न्यूयॉर्क लिखना है। क्या लिखना है आपको न्यूयॉर्क लिखना है, यानी कि न्यूयॉर्क शहर, आपको न्यूयॉर्क, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो न्यूयॉर्क शहर लिखना है, जो कि आपका कहाँ पर है, जो कि आपका जो है वह आपका कहाँ पर है, तो USA में है। कहाँ पर है, US में है। तो आपको सिंपली ये भी पता होना चाहिए USA में है। यहाँ पर क्वेश्चन एक ही बात करें, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी यानी कि देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, तो 562 थी। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो 562, आपको सिंपली यहाँ पर जो लिख देना है, तो 562 लिख देना है। संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान एंड्रेस के द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या आ जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जयप्रकाश नारायण लिखना है। क्या लिखना है, तो जयप्रकाश लिखना है, जयप्रकाश नारायण, आपको सिंपली यहाँ पर जयप्रकाश नारायण लिख देना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चकमा शरणार्थी देश से आए थे, तो किस देश से आए थे, तो आपको आ जाएगा चटगांव, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर चटगांव लिख देना। क्या लिखना है, चटगांव लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। चटगांव जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा पूर्वी पाकिस्तान, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर 7 अंक रहने वाला है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वह यहाँ पर यहाँ पर किस प्रकार से करा है कि सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी। विश्व की राजनीति हो गई थी वह क्या होगी, तो एक ध्रुवीय। आपको सिंपली पहले वाले में क्या लिखना है, एक ध्रुवीय लिखना है। क्या लिखना है, एक ध्रुवीय लिखना है। क्या लिखना है, एक ध्रुवीय, यही आपका आंसर रहने वाला है। एक ध्रुवीय, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हम जानते हैं शांति महल यानी कि हेग में स्थित है। कहाँ पर है, तो शांति महल, आपको क्या लिखना है, शांति महल लिखना है। क्या लिखना है, आपको यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है शांति महल, जो कि आपका हेग में स्थित है। हेग जो एक जगह है उस वहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना हो जाएगा शांति महल, जो कि हेग में स्थित है। यहाँ पर बात करें भारत में प्रथम आम चुनाव कब लागू हुए, तो मैं आपको बता चलूँ वह कब लागू हुए थे। वह आपका 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चली थी। 25 अक्टूबर, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो 25 लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, अक्टूबर लिखना है। क्या लिखना है, 25 अक्टूबर कब से कब तक चले थे, 25 अक्टूबर 1951 से चली थी। कब से 1951 से लेकर कब तक चले थे, तो आपका आंसर आ जाएगा कब तक आ जाएगा, तो कब आपका 21 फरवरी 1952 तक आ जाएगा। 21 फरवरी 1952, आपको सिंपली यहाँ पर 21 फरवरी 1952 लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आपका 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक जो चले थे, तो भारत में प्रथम आम चुनाव यही लागू हुए थे। क्वेश्चन नंबर डी की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, तो आपको आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री आ जाएगा। तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई की जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर डी का जो आपका आंसर हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, लाल बहादुर शास्त्री लिखना है। क्या लिखना है, लाल बहादुर शास्त्री लिखना है। तो वही आपका आंसर लिखना, लाल बहादुर शास्त्री, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें कि भारत के 4 पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखना है।
है तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल और यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान, आपको सिंपली यहाँ पर पाकिस्तान लिख देना है। और यहाँ पर दूसरी की बात करें आपको चीन लिख देना है। क्या लिख देना है? तो चीन लिख देना है। और नेपाल लिख देना है, आपको भूटान लिख देना है। ये सभी यहाँ पे क्या है? तो आपको ये सभी क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय भारत के इनके क्या है? तो भारत के मित्र राष्ट्र देते हैं। यहाँ पर बात करें यहाँ पर वाले क्वेश्चन की, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो आपको बता चलूँ, भारत में चुनाव आयोग का जो गठन है वह कब लागू किया गया? तो वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 25 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 25 जनवरी 1950, जिसका जो आंसर रहेगा 1950, 25 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा गणराज्य होने वाला था उससे जस्ट एक दिन पहले ही लागू किया गया था। आरटीआई का फुल फॉर्म आपको बताना होगा। तो आरटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? तो वही होता है आपका क्या होता है? राइट टू क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? आपको सिंपली क्या लिखना है? राइट टू इन्फॉर्मेशन लिखना है। क्या लिखना है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या लिखना है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, यही आपका आंसर रहने वाला है। फिलहाल की अगर यहाँ पर हिंदी में बात करें तो इसका जो हिंदी में जो मान होता है वह क्या होता है? इसका जो आपका आंसर निकल आएगा वह क्या निकल आएगा? तो आपको सूचना का अधिकार। क्या लिखना है? आपको सूचना का अधिकार लिखना है। सूचना का अधिकार, इसी को हम कहते हैं कि क्या है? सूचना का अधिकार, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर कह रहा है सत्य आपको बताना होगा। शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी, क्या ये सत्य है? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो आपका बिल्कुल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आपको यहाँ पर क्या लिखना है? तो सत्य लिखना है। पहले वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट है, जो कि आपको पहले वाले ऑप्शन में मिला था। सेकंड बात यहाँ पर भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपका यह भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के यहाँ पर उदारीकरण के वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या बाधित हुई थी, क्या सत्य है या फिर असत्य है? तो क्वेश्चन संख्या का जो आपका आंसर आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सिंपली यहाँ पर असत्य लिख देना है। आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? तो असत्य लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें कि विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना सन 1951 में हुई थी, क्या सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको बता चलूँ यहाँ आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। तो यह भी आपका बिल्कुल ही असत्य हो चुका है। यहाँ पर बात करें इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपका यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही ट्रू, यानी कि बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो परिणाम था, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो आपका यह भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 6 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी हैं। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो वो भी इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पांचवा क्वेश्चन भी इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह सही मिलान कीजिएगा, सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक रहने वाला है। तो कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है। पहला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में होती है। और आसियान यानी कि आसियान की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1967 में हुई थी। ऑप्शन में आपका ए पर चले जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं आप कह रहे हैं कि वैश्विक क्रांति कब लागू हुई थी? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो थर्ड वाले का जो आंसर आ जाएगा तो वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1917 में लागू हुई थी। और यहाँ पर बात नहीं यहाँ पर भारत चीन युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो भारत और चीन का भी युद्ध हो चुका है, वह कौन से सन में हुआ था? तो आपको बताते चलूँ क्वेश्चन 4 का जो आपका आंसर आ जाएगा तो वह आ जाएगा आपका इनके ऑप्शन में आपका सी पर यानी 1962 में हुई थी। कब आ जाएगा? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? थर्ड वाले का जो आपको आंसर होना चाहिए वह कौन सा होना चाहिए? भारत और चीन का युद्ध हुआ था वह आपका 1962 में हुआ था। और यहाँ पर बात करें भारत और पाकिस्तान यानी आपका क्या होना चाहिए आपका? तो आपको पता होना चाहिए इनकी 1965 में जो हुआ था। तो 1965 में जो हुआ था वह आपका इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ये आपका युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के जो मध्य हुआ था वह 1965 वर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था। यहाँ पर बात नहीं बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? तो आपको बताते चलूँ बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? तो मैं आपको बताते चलूँ यानी बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वह आपका क्या 1971 में हुआ था। कब हुआ था? तो आपको 1971 में हुआ था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर 1956, यही आपका आंसर राइट था। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन से आपका ये इस प्रकार से रहने वाला है, शीत युद्ध यानी पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? यह क्वेश्चन आपको बताना था। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक रहने वाला है। शीत युद्ध किसे कहते हैं आपको बताना है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया।